हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आपका आशीष सर। गाइज, आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे, है ना। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड एंड बेस का थर्ड लेक्चर, थर्ड सेशन में लेने जा रहा हूँ आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन एसिड और बेस के कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइक एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, नॉन मेटल के साथ करता है तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ करता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ें कुछ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। तो यार देरी नहीं करते हैं, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 है, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन न्यूज़, अगर आपको हमारे कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, नोट्स या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका समरी वगैरह चाहिए, कंप्यूटर आईटी जो सब्जेक्ट है आपका, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी उस पर भी आ जाएगा, है ना। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए edugrown.in, वहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स एंड बुक्स से रिलेटेड स्टफ्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। चेकआउट जरूर करना edugrown.in, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसके बाद हमने इंडिकेटर्स को पढ़ा, सेकंड लेक्चर में सारे टाइप के इंडिकेटर्स को हमने पढ़ा। नाउ आज हम इस सेशन में पहले तो हम एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, देन आफ्टर हम रिएक्शंस देखेंगे एसिड और बेस का मेटल के साथ, फिर एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, एसिड और बेस का रिएक्शन एक दूसरे के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड से, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बेस का रिएक्शन, ये देखेंगे, ठीक है ना। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं इसके सेशन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस से। तो यार सबसे पहले अपन एसिड को समझते हैं। एसिड क्या होता है हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर लिया था। प्लेलिस्ट चेक करो यार, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर के नाम पे भी मिल जाएंगे आपको, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th के नाम पे भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ क्लास 10th केमिस्ट्री के नाम से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस विच मीन्स सोर। दैट ये टेस्ट बता रहा है, एसिड हैव सोर टेस्ट। कभी टेस्ट करना एसिड को थोड़े बहुत, यार आप नींबू का रस लेते हो ना, वो भी तो सोर टेस्ट है ना, लाइक दैट। नाउ दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ये चीज़ तो हमने अभी इंडिकेटर्स में पढ़ा था, जो एसिड होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लू लिटमस है वो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमें पता ही है ये चीज़। और ये कैसे होता है, ये जो इंडिकेटर्स है वो कैसे काम करते हैं, वो जिस भी सॉल्यूशन में हम जो इंडिकेटर डालते हैं, वो इंडिकेटर एक्चुअली एसिड या बेस को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में H+ आयन है या उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन है। अगर उसको H+ आयन डिटेक्ट होता है उस सॉल्यूशन में, देन वो बता देता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर उस सॉल्यूशन में उसको OH- आयन डिटेक्ट होता है, देन वो बता देता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है, लाइक दैट। इस तरीके से वो बताता है। दे गिव H+ आयन। अब जो एसिड जो होता है वो H+ आयन, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी एसिड को किसी भी वाटर से मिलाओगे, एसिड में वाटर डालोगे तो क्या होगा, H+ आयन निकलता है उसमें से, ठीक है, याद रखना। नाउ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर लेते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं, ठीक है। वहीं वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया जो मिल्क में मिलता है, ये सब हमारे वीक एसिड्स हैं, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो। तो देखो, मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को अपन कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन। वहीं किसी सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है, अपन उसे डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड क्लियर हो गया। चलिए बेस पे चलते हैं। अब बेसिस की बात करते हैं। तो दिस आर द सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, सॉपी इन टच। कभी साबुन घर में जो शॉप है उसको खा के देखो, डिटर्जेंट को थोड़ा चाट के देखो, वही टेस्ट होता है बेस का,
ठीक है। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे बेसिक सॉल्यूशन में तो वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, बेसिस में। नाउ दे गिव OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जब हम इसको करते हैं देन वो OH, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं होता यार, बेस में वाटर डालना, बेस के साथ वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा है और बेस के साथ आपने मिला दिया देन वो एक्वस सोल्यूशन बन गया। इसी तरह एसिड में एसिड के साथ वाटर आप मिला दोगे तो बन गया एसिड। अगर सिर्फ एसिड है देन लिक्विड लिखोगे, एसिड के साथ वाटर मिला दोगे देन वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है ना। उसी तरीके से ये भी है। तो अगर आप बेस को पानी के साथ मिला देते हो देन रिएक्शन में OH माइनस आयन अगर निकल रहा है इट मीन्स वो बेसिक सॉल्यूशन बन रहा है। और जब आप इंडिकेटर डालते हो तो इसी OH आयन को पकड़ता है जिसकी वजह से वो बता देता है कि यार ये बेस है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। वीक बेस की बात करें तो ये NH4OH हो गया आपका, NH4 ये गलत टाइप है, NH4OH इस तरीके से, 4 जो है सबस्क्रिप्ट में रहता है, ठीक है। अल्कलीज क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे इस चैप्टर में अल्कलीज ये वर्ड आएगा, इसका मतलब क्या है कि दिस आर द बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर देन उसे हम कहते हैं अल्कलीज। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, OH है यानी वाटर से ये कंबाइन हुआ है, पोटेशियम, ये ऑल आर अल्कलीज, ठीक है। तो ये हो गया यार एसिड और बेस की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज। इतना तो यार बचपन से आपको पता ही होगा, कुछ नई चीजें आई हैं, नहीं तो बाकी तो पूरा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस का विथ मेटल। एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ देखने वाले हैं। तो देखो क्या होता है नाउ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, एक तरफ मैं मेटल के साथ रिएक्शन बताऊंगा और दूसरी तरफ मैं बेस के साथ इसका रिएक्शन बताऊंगा, एसिड का, ठीक है, सॉरी मेटल का। तो जब जो मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो याद रखना ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एसिड को कोई भी मेटल से रिएक्ट कराओगे तो वो मेटेलिक सॉल्ट मतलब सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ इवॉल्व होगा। एग्जाम्पल ले लो, जिंक ग्रेनुअल्स को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, आप याद करो प्रीवियस चैप्टर में आपने जब अपन वो पढ़ रहे थे, कौन सा एक पढ़ रहे थे ना प्रोसेस, डबल डिस्प्लेसमेंट था, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। उसमें क्या था कि सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें जिंक का कुछ पार्टिकल्स हमने डाला तो देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, उसमें से वही है। तो देखो HCl लिया मैंने, उसमें जिंक मेटल डाल दिया तो इससे क्या हो गया, जिंक क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा होगा ये होगा। तो जब भी याद कर लो बच्चा लोग, एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। नाउ बेस के साथ बात कर लेते हैं। तो बेसिस रिएक्ट विथ मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, नोट दैट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। ये जरूर चीज नोट करना, जितने सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बट एसिड के साथ सारे मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। The metal must be more reactive than the metals present in the base for the reaction to take place, है ना। अगर आप चाहते हो रिएक्शन हो तो जो आपका जो बेस हो, बेसिक सॉल्ट जो हो वो बेसिक सॉल्ट नहीं, जो बेस हो और उस बेस में जो मेटल है, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, सोडियम मैग्नीशियम क्या है भाई। तो आपका जो भी मेटल आप रिएक्ट करा रहे हो वो इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, मैग्नीशियम से, सोडियम से, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना। नाउ बेस और मेटल को रिएक्ट करोगे तो ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जिंक से रिएक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। Highly reactive metal zinc is more reactive than sodium, so it can displace the sodium from sodium hydroxide,
और बन जाता है Na2ZnO2, ठीक है, ये बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल, इट ब्रस्ट विथ पॉपअप। अब ये देखो, ये फिगर देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये फिगर को देखो ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक एसिड लिया, उस एसिड में क्या मैंने वो डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए और इसको क्लोज्ड करके एक डिलीवरी ट्यूब लगा के इस तरीके से उसको शोप में वो डाल दिया। शोप में इसलिए डाला ताकि जब जो इससे गैस निकले, शोप से रिएक्ट करके बबल्स के फॉर्म में बबल्स बाहर निकले, है ना। तो अब ये जब हमने एसिड में जिंक को डाला तो क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जो गैस है वो इस ट्यूब से आके सोपिंग सॉल्यूशन में गया, जिसकी वजह से बबल के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अब जब आप कैंडल ले जाओगे ना तो वो बबल्स जो है टाट टाट इस तरीके से फूटेंगे, है ना, इस तरीके से उस पर आग लगेगा और एक चिट चिट करके आवाज आएगा, है ना, पॉप साउंड आएंगे। इट मीन्स ये जो गैस है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस ही ऐसा करता है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चा लोग कि एक एक्सपेरिमेंट होता है कि ये जो गैस निकल रहा है बताओ कौन सा गैस निकल रहा है, तो चेक करो क्या वो हाइड्रोजन गैस है क्या। तुरंत उसको मैच स्टिक लो, थोड़ा ले जाओ, चट चट पॉप पॉप साउंड देगा, इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस है, लाइक दैट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्ट कराते हो या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हो तब क्या होता है। देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज इसमें निकलता है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है उस तीन चीज रहता है। देख लो, इसका मैं बना रहा हूं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। देखो अब थोड़ा सा सांस ले लो, रुक जाओ, है ना, सांस ले लो, थोड़ा सा केमिस्ट्री है, थोड़ा सांस ले लो, है ना। फिर से सुनो मेरी बात। अभी हमने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ा था, एसिड और बेस का मेटल के साथ हमने रिएक्शन देखा। क्या होता है, एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। सांस ले लो, फिर से आ जाओ सेकेंड रिएक्शन में। जब सिर्फ एसिड, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीन चीज प्रोडक्ट में साइड में बनता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब आप सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट डेट इज सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड डेट इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर की ओर निकलता रहेगा। वहीं एक और रिएक्शन देख लो, वही HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आपने रिएक्ट कराया तो बना क्या, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। घुसा, इतना क्लियर हो गया। नाउ CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब ये जो CO2 गैस निकल रहा है कि कौन सा गैस निकल रहा है, इसको अगर आप टेस्ट करना है तो क्या करो, इस तरीके का एक ट्यूब लो, है ना। इस ट्यूब में क्या, टेस्ट ट्यूब लो, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, है ना, एकदम प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और साथ में इसमें क्या करो आप सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट डेट इज सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े डाल दो। तो क्या होगा, इससे गैस निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड होगा और कुछ वाटर बचेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक ट्यूब के थ्रू आप एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम यानी CaO, लाइम यानी चूना पत्थर, इस तरीके के चूना पत्थर पानी में या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी सॉल्यूशन बना लो, उसमें इस गैस को डालोगे ना तो जो गैस का कलर एकदम हो जाएगा मिल्की कलर का, मिल्क कलर का हो जाएगा। इट मीन्स जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए कैंडल ले जाओ तो पॉपअप साउंड आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करने के लिए लाइम वाटर ले जाओ तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा, इट मीन्स देयर वाज अ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इस तरीके से करना। कैसे होता रिएक्शन को, कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को, कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी लाइम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है
तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीज वाइट कलर, ठीक है। नाउ व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड मिल्कीज, अब देखो अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर CO2 जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा CO2 अगर निकल रहा है, देन आपका जो सॉल्यूशन है वो पहले मिल्की कलर का चेंज होगा, फिर से वो कलरलेस हो जाएगा। तो समझ जाना कि CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है। रिएक्शन कैसे होगा कि अब ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर तो है ही उसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर है, इसके साथ फिर से CO2 अगर रिएक्ट करा दोगे, CO2 और डाल दोगे, देन ये फिर से कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो भैया याद रखना इस चीज़ को। अब बेस की बात करते हैं, मेटल और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ क्या बेस रिएक्ट करता है क्या? तो बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। व्हेन बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, देयर वाज नो रिएक्शन, ठीक है। क्लियर? ये दो रिएक्शन समझ में आ गया। दिमाग की बत्ती जल गई हो तो जला लो, नहीं तो रुक के इनहेल एक्सेल थोड़ा सा ले लो, वरना केमिस्ट्री है, दिमाग की दही करती है। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड है एसिड और बेस का रिएक्शन हम देखेंगे एक दूसरे के साथ। एसिड और बेस का एक दूसरे के साथ रिएक्शन। तो देखो व्हेन एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। देखो मैंने HCl लिया, एसिड है, और NaOH क्या है? बेस है। इन दोनों को रिएक्ट कराया तो जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ चला गया, सोडियम है वो इधर आ गया, तो बन गया सोडियम क्लोराइड, डेट इज सॉल्ट। जहाँ भी क्लोराइड है यानी समझ लो सॉल्ट है, किसी मेटल के साथ क्लोराइड है यानी सॉल्ट है वो, तो सॉल्ट और साथ में H2O वाटर आपको मिलेगा। यही होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तब इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बट क्या हमेशा एसिड और बेस रिएक्ट करने पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है क्या? बताओ भाई, सोचो थोड़ा। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। क्या करता है इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा मैं बेस में समझाऊंगा। देखो व्हेन HCl रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, डेट इज सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो क्या होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो 80% नहीं, एक एसिड है जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं 80% है या कुछ भी मान लो एसिड है, और इसमें आपने 50% का बेस लगा दिया, तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो कितने परसेंट का सॉल्ट बनेगा? ये 80%। अब 80% में से 80% जो एसिड है ना और बेस जो है 50% जो बेस है वो 50% एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कितना परसेंट एसिड बच जाएगा? 30%। वही 30% जो एसिड है जो बचेगा वो आपको सॉल्ट देगा, डेट इज उससे अपन एसिड बचा है तो एसिडिक सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ना कि न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लो ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करेगा तो वीक बेस क्या करेगा? थोड़ा बहुत एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, न्यूट्रल करेगा, बट एसिड कैरेक्टर तो रहेगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड ज्यादा है तो जो सॉल्ट आएगा उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आएगा, सो एसिडिक सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक एसिड क्या करेगा? थोड़ा बहुत बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट बेस कैरेक्टरिस्टिक रहेगा जो कि बन जाएगा बेसिक सॉल्ट और साथ में वाटर। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनेगा। वीक एसिड को वीक बेस के साथ करोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट। अब ऐसा क्यों? देखो एसिड को अगर अपन प्लस लिखें, एसिड को अगर मैं बोलूं कि प्लस है और बेस को अगर मैं बोलूं माइनस है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द सॉल्ट, 0 इज द न्यूट्रल। सो जो सॉल्ट बनता है, अब हर केस में सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है। जैसे हमने देखा अगर एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, देन एसिडिक सॉल्ट और वाटर बनेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, देन बेसिक सॉल्ट बनेगा। दोनों अगर सेम हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, देन प्लस माइनस 0 न्यूट्रल सॉल्ट बन गया।
वीक एसिड, वीक बेस यानी प्लस माइनस जीरो, न्यूट्रल सॉल्ट और H2। और यही न्यूट्रल सॉल्ट अपन घर में यूज करते हैं। खाने वाले में एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट हम खाने के लिए यूज नहीं करते, हम न्यूट्रल सॉल्ट अपन घर में जो यूज करते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, हम आगे में और डिटेल में इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड्स के साथ। तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। याद रखना मेटल के जब भी देखो अपन ने पढ़ा था मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ थोड़ा हीट देके रिएक्ट कर रहे थे मैग्नीशियम रिबन को, तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था जो कि बेसिक नेचर का होता है ना। तो याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल आर द बेसिक ऑक्साइड्स। नाउ व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर ये भी बनाता है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेस है तो बेस मेटेलिक ऑक्साइड इज बेस, तो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Like metallic oxide is such as calcium oxide react with HCl, it give calcium chloride and water where calcium chloride is a salt। वैसे ही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात कर लें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो आता है एसिडिक नेचर का होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो ये भी सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, और सॉरी नॉट लाइक दैट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है एंड वाटर, है ना, ये एक एग्जांपल हो जाएगा। देखो यार नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन। क्या कॉमन है सारे एसिड और बेस में, थोड़ा देखा जाए। देखो क्या होता है, हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एसिड गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल, है ना। बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। दिस सो दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, all acid contain hydrogen। okay, now when acid is dissolved in water में जब हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं it dissociates hydrogen। हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है उससे। The dissociation of hydrogen ion in aqueous solution is the common property in all acid। इसीलिए अपन कहते हैं एसिड में H+ आयन निकलता है। एग्जाम्पल देख लो, जब HCl को aqueous solution में मिलाते हो पानी में तो H+ आयन और Cl- आयन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जो हमारा इंडिकेटर्स होता है लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन, वो अगर उस सॉल्यूशन HCl के एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन मिला देन बता देगा कि भैया ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, दूर रहो वरना फट जाओगे, जल जाओगे, है ना। बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन द एसिडिक सो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, ये चीज है इंपॉर्टेंट, याद रखना भैया। वहीं बेसिक की बात करें तो बेसिक्स जो होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन का आइटम होता है, क्योंकि बेसिक ले लो NaOH इसमें भी है, NaOH KOH इसमें भी हाइड्रोजन है ना। तो जब इसको आप पानी के साथ रिएक्ट कराते हो वाटर के साथ तो ये क्या Na+ और OH- में बदल जाता है अलग अलग। तो OH- जो है अगर कोई इंडिकेटर इसी OH हाइड्रोक्साइड आयन को पकड़ता है, इसी को डिटेक्ट करके बताता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eduground.in पे विजिट कीजिए। नोट्स, सैम्पल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है, चेकआउट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गुड बाय एंड जय हिंद।